हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज का जो हम लोग का क्लास है क्लास 12 क्या है ये महामंथन बोर्ड क्रैश कोर्स जो मैंने आपको लॉन्च कर दिया है। और मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा 2025 जो हम लोग का मिशन है उसके तहत। तो 2025 मिशन के तहत मैं एक छोटा सा मैं बात कहूंगा सब स्टूडेंट को, परिणाम चाहे जैसा भी हो लेकिन मेहनत हमेशा लाजवाब और शानदार होनी चाहिए। तो परिणाम के बारे में क्यों चिंता करते हो, मेहनत हमेशा रखो ऐसा कि अपने आप परिणाम हमारे पास में आ जाए। तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का चैप्टर 2 है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो आपका ये महामंथन बोर्ड क्रैश कोर्स मॉर्निंग 9 o'clock में मैं सेट में पढ़ा रहा हूं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में पूछा जाएगा 2025 में, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप पूरे वीडियो को आप एक एक वीडियो को देखेंगे तो आपको ए टू जेड क्वेश्चन आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा। और आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको ऐसा एक भी क्लास का वीडियो नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो ये पहली सवाल, और पूरे डिटेल में यदि हमारे महामंथन बोर्ड क्रैश कोर्स को क्लास करेंगे तो आपको हमारे ऐप से जुड़ना होगा। जी सही सुने, आप हमारे ऐप से जुड़ेंगे जो आपको ऑनलाइन मोड में भी क्लास चल रहा है और 9 o'clock आप आएंगे तो आपको ऑफलाइन मोड में भी क्लास चल रही है। तो चलिए अब आज का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने में है। क्वेश्चन पे बुआ सभी आदमी ध्यान देना। चलो देखो हम क्या क्वेश्चन रख रहे हैं। डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, जो हम लोग को प्रॉफिट जो है उसको बांटना है, 2 पार्टनर हो या 3 पार्टनर हो उस दोनों के बीच में। ब्लैक एंड व्हाइट स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1st April 2020 contributing 40,000 and 60,000 respectively. At the end of the year, the business made a profit of 30,000, distributed the profit. एक नंबर है if the प्रॉफिट सेविंग रेशियो ऑफ 3:2। मैंने बताया था बहुत क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया जाएगा तो आप लोगों को कौन सा रेशियो रखना है 1:1। और यदि रेशियो दे दिया गया है तो हम लोग को प्रॉफिट को उस रेशियो पे काम करना है। सेकेंड नंबर है इफ दे डिसाइडेड टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब हम लोग को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत हम लोग को ये कोई सेकेंड स्टेप पे काम करना है। तीसरा स्टेप क्या है वो जरा देख लेना। इफ दे शेयर प्रॉफिट इज कैपिटल रेशियो, हम लोग का जो है जो कैपिटल जो पूंजी जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हमें जो बांटना है वो क्या चीज रेशियो पे, जो रेशियो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखना मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहा हूं, सामने में क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखना। ये तुम लोग के बुक में भी ये क्वेश्चन जो आप देखेंगे 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 के बाद ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है और 2016 के बाद जो ये मैं यहां पे लिख देता हूं, देख लीजिए ये 2011 में पूछा गया है, उसके बाद 2016 में पूछा गया है और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बावजूद ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। तो अब ये मिशन है 2025 में तो हमारा चांस बन रहा है कि ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाना चाहिए। अब देख लेते हैं, नाम चेंज होगा। क्वेश्चन में ब्लैक एंड व्हाइट दिया है तो वहां पे राम एंड श्याम भी दे सकता है। अब कोई और भी नाम ले लीजिए आप, रीता सीता, ALTD एंड BLTD, नाम कुछ भी आ सकता है लेकिन क्वेश्चन हम लोग का सेम रहेगा। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, जो हम लोग का प्रॉफिट को सभी जितना 2 पार्टनर दिया 2 में तोड़ दो, 3 दिया है 3 में तोड़ दो। अब चलो देखो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, जरा ध्यान देना भैया। यहां पे नेट प्रॉफिट फॉर, अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बराबर कितना दिया हुआ है 30,000। देख लो 30,000 दिया हुआ है ना। अब चलो नीचे से एक नंबर हम काम कर रहे हैं ब्लैक, ये नाम सुना भी होगा ब्लैक शेयर बराबर। अब 1 मिनट छोड़ो, रेशियो को हम लोग यहां पे रख लेते हैं। रेशियो क्या बताया गया है
रेशियो 3:2 और में करेंगे 3/5 अनुपात 2/5। क्या यही था ना? अब हम लोग को ब्लैक शेयर को करेंगे काम, 30,000 प्रॉफिट था, 3/5 पे काटेंगे, अब 5 से काटो 6,000 आ गया, हाँ या ना? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आ गया? 18,000। अब हम लोग को क्या चीज का ब्लैक का हो गया तो व्हाइट का करोगे ना, तो व्हाइट शेयर बराबर कितना? 30,000 इंटू 2/5। अब करो 6,000 और इसको कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 12,000। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब दूसरा नंबर का काम कर दो भैया, ये पहला नंबर का था ब्लैक शेयर बराबर, अब ब्लैक शेयर बराबर, अब चलो प्रॉफिट तुम्हारे पास में कितना है? देखो सेकंड नंबर में कोई रेशियो की बात नहीं बताया गया है, सेकंड नंबर में कोई रेशियो की बात नहीं बताई गई है, तो हम लोग कौन सा रेशियो रखेंगे? देख लो, रेशियो नहीं है तो हम लोग 1:1, हाँ या ना? तो और में तोड़ेंगे तो 1:1/2 1/2। कैसे? 1 को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 ना। हमने तुम्हें बताया था n/d, तो क्या यहाँ पे n नो चेंज, d चेंज, तो n को यहाँ पे देखो जो 1 है तो 1 ही मैंने रख दिया, लेकिन d यहाँ पे चेंज हो गया है कि नहीं हुआ है? हुआ है। अब देख लो यहाँ पे तुम लोग का रेशियो दिया है 30,000 प्रॉफिट और 1/2 में काट दो, कितना आ जाएगा? 15,000, और ये ब्लैक का निकल गया, अब व्हाइट का करो। अब यहाँ पे कर दो व्हाइट शेयर बराबर, क्या है? व्हाइट शेयर बराबर कितना? इक्वल 1/2 पे ना, काट दो, कितना आ गया? 15,000। कोई दिक्कत? अब देख लो तीसरा स्टेप पे हम लोग आ गए, तीसरा थर्ड स्टेप, यहाँ पे तीसरा कैपिटल ऑफ ब्लैक, देख लो कैपिटल ऑफ ब्लैक, ब्लैक नाम दिया है, ठीक है? कितना? 40,000 ना, हाँ 40,000। अब कैपिटल ऑफ व्हाइट, अब कैपिटल ऑफ व्हाइट कितना? 60,000। क्या दिया है? 60,000। अब देयरफॉर कैपिटल रेशियो पे तोड़ दो, देयरफॉर कैपिटल रेशियो। अब देख लो छोटो, यहाँ पे हो जाएगा 40,000 अनुपात 60,000, हाँ या ना? अब 3 0 3 0 1 0 1 0 2, ये आ जाएगा 3, क्या 2:3 ये आएगा, हाँ या ना? आप इसको और में तोड़ दोगे छोटू, 2/5 अनुपात 3/5। अब चलो नीचे से काम कर दोगे तो करो ब्लैक शेयर बराबर, अब कितना छोटू अमाउंट था तुम लोग का? 30,000 ना प्रॉफिट, अब कर दो 2/5, काट दो, कितना? 6,000, अब मल्टीप्लाई कर दो 12,000। कोई दिक्कत? अब कर दो यहाँ पे व्हाइट शेयर बराबर, कितना? इसका भी उतना ही रहेगा 30,000 प्रॉफिट, और कितना? 3/5। अब ये काट दो, कितना आ जाएगा? 18,000। कोई दिक्कत? अब देखो ये हम लोग का बन चुका है, अब हम लोग इसको पहले समझ लो। देखो ब्लैक एंड व्हाइट नाम जो आप लोग को दिया गया है, या यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट नाम नहीं दिया जाता, यहाँ पे राम एंड श्याम दिया जाता, या रीता और सीता दिया जाता, या ए और बी दिया जाता, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे पहले क्या करते, तो हम लोग प्रॉफिट को रख लेते। प्रॉफिट हम लोग को कितना था? 30,000। अब रेशियो कितना दिया था? 3:2, तो रेशियो को आप तोड़ दीजिए, 3/5 2/5 3 to 5। तो मैंने रेशियो तोड़ने के बावजूद, अब नाम है ब्लैक और व्हाइट, तो ब्लैक का शेयर प्रॉफिट, ब्लैक और व्हाइट जो प्रॉफिट दिया है वो दोनों नाम में टूटेगा, किस पे? रेशियो पे। किस पे? रेशियो पे। अब देखो तुम लोग का प्रॉफिट कितना था? 30,000। रेशियो देख लो छोटू, मैंने काम किया था 3/5, काम कर दियो, कितना आया? 18,000। अब ये व्हाइट का फिर निकालना, ये ब्लैक का निकल गया, अब व्हाइट का 30,000। अब ये रेशियो व्हाइट का कितना है? 2/5। अब इसको काम करो, कितना आया? 12,000। ये हो गया, ये एक नंबर का हम लोग को था जो रेशियो पे हम लोग को काम करना था। अब सेकेंड नंबर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द प्रॉफिट। कोई रेशियो की बात नहीं कहा गया है, हम लोग वहां पे तो कौन सा रेशियो रखेंगे? इक्वल, बराबर। दोनों पार्टनर को कौन सा भाग में तोड़ेंगे? बराबर बराबर, 1 1।
अब देख लो यहाँ पे ब्लैक शेयर मतलब क्या, किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट देंगे तो जो बुक में प्रॉफिट हमको है वही प्रॉफिट लगाएंगे। तो कितना दिया था 30,000, 30,000 1:1 के रेशियो में 1/2 1/2। अब 30,000 को 1/2 में तोड़ दो, कितना है 15,000। अब फिर व्हाइट को 30,000 को 1/2 में तोड़ दो, कितना 15,000। अब ये कहानी हमारा हो गया टोटल। अब तीसरा बोल रहा है कि कैपिटल, अब देखो कैपिटल जो तुम्हारे बुक में है कितना 40,000, ब्लैक का और व्हाइट का कितना है 60,000। अकॉर्डिंग इन द रेशियो अकॉर्डिंग, मतलब क्या मुझे इसका क्या निकालना है रेशियो, क्या निकालना है रेशियो। अब रेशियो निकालने के बावजूद मुझे क्या करना है प्रॉफिट पे इसका रेशियो का काम कर देना है। तो वही बात यहाँ पे देख लो कि कितना दिया है 40,000 और व्हाइट और ब्लैक का यहाँ पे देख लो कितना दिया हुआ है व्हाइट का 60,000। अब तुम देख लो रेशियो 40,000 से अनुपात 60,000। अब 3 0 उड़ा दो, 1 0 उड़ा दो। अब देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये कितना आ जाएगा 2 अनुपात 3। और में तो 2 3 को प्लस कर दो कितना 5 ना, तो 2/5 अनुपात 3/5। हमने क्या कहा था n/d में क्या n नो चेंज और d चेंज। अब मैंने वही ब्लैक शेयर प्रॉफिट कितना था तुम लोगों को 30,000 बुक में कितना था 30,000। और ये जो रेशियो निकला इस रेशियो पे काम करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000। अब व्हाइट का 30,000 को 3/5 पे काम करोगे कितना आ जाएगा 80,000। इस प्रकार से हम लोग का ये क्वेश्चन मैंने बनाया। नाम चेंज होगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा, लेकिन वर्क प्रोसेस जो है आपका सेम डिट्टो होगा। तो ये 2011, 2016, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, जरा देखो भैया क्या है। चलो भैया अब मैं इसको अब मैं इरेज कर देता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन हम लोग को क्या है जरा यहाँ पे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर मैं 6 में बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये 2007 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको 2007 से नहीं 2004 से मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा 2024 तक। और आप करके जाना, एग्जाम होने दो अब तब क्वेश्चन मिला लेना और देख लेना कि क्या ये पढ़ाया हुआ चीज आया है या नहीं आया है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान देना। चलो खोलो भैया ध्यान दो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ रहा हूं और ये बुक वैल्यू पे जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 16 है, जरा देख लेना। M, N and O are 3 partners. They withdraw 10,000 each on quarterly basic. क्वार्टरली बेसिक का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब क्वार्टरली क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कब कब पूछा गया मैं वो भी बता दूंगा, पहले देख ले। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर 2018 एट द रेट 10% पे इन द फॉलोइंग केस। एक नंबर है M ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सेकेंड है N विथड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और तीसरा है O विथड्रॉ इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मतलब मुझे M का बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग का मुझे निकालना है, और सेकेंड नंबर N मतलब एंड ऑफ क्वार्टर जो अंत हो गया, एंड का मतलब क्या है अंत खत्म, और तीसरा है O मतलब 3 को नाम दिया है M N और O जो है मिडिल का बता मतलब क्या बीच का। अब मुझे बनाना है तीनों का, तो चले शुरू करें। अब देखो शुरू जो कर रहे हैं ध्यान से एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, एक एक बात समझ जाओगे। चलो क्वेश्चन तुम्हारे सामने में है, जरा यहाँ पे ध्यान देना भैया। क्वेश्चन नंबर 6 चल देख, सबसे पहले हम लोग टोटल ड्राइंग निकाल लेते हैं। टोटल ड्राइंग M N एंड O बराबर कितना दिया हुआ है 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना 40,000, ठीक है। अब कितना 10,000 दिया हुआ है ना, और 10,000 को कह रहा है ईच क्वार्टरली, तो ईच क्वार्टरली का मतलब तुमको काम करना है, तो मतलब क्या इसको 3 अकॉर्डिंग में काम करना है। तो एक साल में कितना मंथ
12, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 4, 4 आया ना। तो हमने क्या किया 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना 40,000। समझ गया, यही समझना था। अब यहाँ पे देखो काम करो, केस 1 ये कब कब पूछा गया था क्वेश्चन, ये जरा देख ले। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तब से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पे हम चांस लेंगे। अब देख ले केस 1 क्या है, इंटरेस्ट ऑन एम ड्राइंग। चलिए फार्मूला, इंटरेस्ट ऑन एम ड्राइंग, एम का पहले हम लोग करेंगे, ठीक है, ड्राइंग। अब एवरेज पीरियड, फार्मूला एवरेज पीरियड बराबर, ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, क्या होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब फिर होगा प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। कोई दिक्कत, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, बत्ता में 2, क्या हो जाएगा बत्ता में 2। अब तुम देख लो छोटो कि अब तुम्हारे पास टाइम लेफ्ट फर्स्ट आफ्टर 12 हो गया, अब प्लस लास्ट में 3 हो गया, अब बत्ता में 2 हो गया, कितना 15 हो गया। इसको काट दो, कितना 7.5 मंथ, क्या बोलते हो, हाँ या ना, 7.5 मंथ्स। अब ये चलो हो गया। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन एम ड्राइंग का निकाल देना है पहले। इंटरेस्ट ऑन एम ड्राइंग बराबर कितना 40,000 था ना, 40,000 इंटू 7.5 बटा 12 इंटू 10/100, क्या 10% लगाया गया है, हाँ लगाया गया है। तो अब छोटू इसको तुम काट दो, ठीक है। अब ये 2 जीरो को यहां से उड़ा दो, अब ये यहां से काटो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब ये मल्टीप्लाई होने के बावजूद में ये तुमको आ जाएगा 2500, क्या ये इतना दिया हुआ है। अब चलो केस सेकंड कर दो, ये केस फर्स्ट पहले मैं आपको कर देता हूं, उसके बाद मैं बनाऊंगा इंटरेस्ट ऑन एन ड्राइंग। आप कर दो इंटरेस्ट ऑन एन ड्राइंग, ठीक है, एन का अब निकालेंगे। फॉर्मूला सेम होगा, एवरेज पीरियड बराबर, फॉर्मूला सेम होगा, एवरेज पीरियड बराबर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बट्टा 2। इसी फॉर्मूला पे करना, तो फर्स्ट ड्राइंग में ये एन में आ जाएगा 9 प्लस, क्योंकि इंड कर रहा है, इंड कर रहा है इसीलिए आपको 9। तो 12 मंथ में से इंड में से 12 मंथ में से 3 मंथ को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9। तो इंड में, और इंड में ये आपको प्लस 0 बता दो, तो 9/2 काट दो, 4.5 मंथ। कोई दिक्कत, 4.5 मंथ। अब कर दो इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट, चलिए इंटरेस्ट ऑन एन ड्राइंग, एन का मुझे ड्राइंग का मुझे काम करना है, तो कितना अमाउंट था 40,000, देखिए मैंने निकाला भी है, 40,000 इंटू 4.5 बट्टा 12 इंटू 10/100, हाँ या ना, इसको उड़ा दो, 2 जीरो काट दो, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। अब इसको क्या करो कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने, तुम जो यहाँ पे काम करोगे तो ये 2 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है ना, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, कट रहा है कि नहीं। अब यहाँ से क्या करो, इसको भी काट दो सबको, तो तुम अब गुना कर दोगे, तो गुना करने के बाद तुम्हारे पास में कितना आ जाना चाहिए छोटो, 1500, कितना आ जाएगा 1500, मतलब कितना 1500, ठीक है। अब केस थर्ड को कर दो, अब ये हो गया केस थर्ड क्या कर रहा है। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन ओ ड्राइंग का निकालना है, हाँ या ना, इंटरेस्ट ऑन ओ ड्राइंग, ओ ड्राइंग। अब देख लो छोटो, एवरेज पीरियड बराबर फॉर्मूला तो सेम होगा, क्या होगा फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बटा 2। अब तुम देख लो, अब ये तीसरा है मिडिल का, तो मिडिल का 10.5 प्लस 1.5 अब बटा 2, हाँ या ना, सही है या गलत है,
सही है। अब ये कितना आ जाएगा 12/2, तो 6 मंथ, क्या बोलते हो 6 मंथ, ठीक है। अब इंटरेस्ट निकालेंगे, चूंकि इंटरेस्ट ऑन ओ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ओ ड्राइंग का काम कर दो, तो ओ ड्राइंग अब अमाउंट कितना है 40,000 इंटू, अब यहाँ पे देख लेंगे 6/12 इंटू 10/100, हाँ या ना। अब ये 6 to 12, अब ये कट गया 2 से, अब 2 जीरो उड़ा दो, अब यहाँ से 2 अब आ जाएगा 2 to 4, आप आ गया ना। अब इसको क्या करो गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा 2000, हाँ ये 2000। अब ये हो गया, अब तो मुझे कोई काम नहीं है। अब चलो भैया देख लेते हैं, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या था क्वेश्चन हमारा, एम और एनओ, तीन नाम है एम एन ओ, ये जो पार्टनर है ये आपको यहाँ पे क्वार्टरली में तोड़ना है। क्या चीज में, क्वार्टरली में। क्वार्टरली बोला जाए तो मतलब एक साल को क्वार्टरली में तोड़ेंगे तो आपको 3 पार्टनर पे तोड़ेंगे तो 4 मंथ, और यदि 4 पार्टनर पे तोड़ेंगे तो 3 मंथ, ये याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पे टोटल ड्राइंग एम एन और ओ का मैंने काम किया है, तो कितना 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 40,000। क्यों, क्वार्टरली में हमको 3 का जोड़ा रहेगा तो कितना बार आएगा 4 आएगा, मतलब क्या 4 3 जा 12, एक साल में कितना महीना 12 मंथ। अब देखो ये क्वेश्चन इतना गजब का है छोटू, ये 2007, 12 और 19 का ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन एम ड्राइंग, एम का, तो सबसे पहले एवरेज पीरियड बराबर फार्मूला रखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब बता दो फर्स्ट और लास्ट, अब बता दो मतलब 1 और 1 कितना हो गया 2, तो बता इसलिए ये 2 हो गया। अब देख लो इक्वल टू टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग का मतलब फर्स्ट में 12, 1 से लेके कितना 12 मंथ तक, और आफ्टर लास्ट ड्राइंग तो लास्ट में मतलब क्या 3, तो मतलब क्या 4 3 जा 12, इसलिए 3। अब बता दो तो कितना 12 प्लस 3 बता 2, कितना हो जाएगा 15/2, इसको काट दो 7.5 मंथ। अब देखो इंटरेस्ट ऑन एम ड्राइंग कितना है, बैलेंस आपका था 40,000 और कितना मंथ 7.5 मंथ इनटू कितना परसेंट 10% भी है 10/100। अब आप इसको काम करोगे तो कितना आ जाएगा 2500। अब देख लो केस सेकंड, केस फर्स्ट हो गया, अब केस सेकंड इंटरेस्ट ऑन एन ड्राइंग का निकालो, तो एन ड्राइंग तो एवरेज पीरियड बराबर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बटा 2, ये फार्मूला ही, ये ऊपर वाला ही फार्मूला रखना था। तो ये हम लोग का छोटू क्या चीज में था ये क्वेश्चन हम लोग का इंड में, तो इंड में तो हम लोग इंड जो होगा तो 12 मंथ में से 3 मंथ को जो आपको क्वार्टरली में 3 उसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9, और लास्ट में मतलब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0 बता 2। अब इसको काटोगे 9/2 तो कितना आ जाएगा 4.5 मंथ। अब इंटरेस्ट ऑन एन ड्राइंग का 40,000 इंटू 4.5/2 है, क्योंकि ये मंथ था इसीलिए बता 12 हो गया इंटू 10/100। अब इसको छोटो तुम काम करोगे तो कितना आ जाएगा 1500, 1500। अब ये हम लोग का एन का भी निकल गया लेकिन ओ का पता नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन ओ ड्राइंग, तो ओ ड्राइंग पे भी फार्मूला वही लगाना, जब भी क्वार्टरली आ जाए तो क्वार्टरली आ जाए तो आपको फार्मूला एवरेज पीरियड बराबर लगाना टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और यदि कैपिटल आता तो यही करते टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट कैपिटल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट कैपिटल। अब बता दो कैपिटल है तो कैपिटल, ड्राइंग है तो ड्राइंग, यही तो आपको करना था। ड्राइंग था तो मैंने ड्राइंग लगा दिया, ये कैपिटल रहता तो कैपिटल लगाते, तो ये फार्मूला पे। और ये क्या था लास्ट मतलब क्या इंड का मतलब खत्म, तो हम लोग को जो ये जो इंड कर रहा था तो हम लोग को कितना इन पे 10.5 मंथ अब प्लस लास्ट तो 1.5/2, तो ये दोनों को प्लस कर दो कितना 12/2, काट दो कितना 6 मंथ। अब इंटरेस्ट ऑन ओ ड्राइंग बैलेंस कितना था तुम्हारा छोटू 40,000 और कितना मंथ 6/12 इनटू कितना परसेंट 10/100। अब इसको आप काम करोगे काटोगे तो कितना आ जाएगा 2000। इस प्रकार से हम लोग ने ये क्वेश्चन बताया, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन मेरा है, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं नाम चेंज होगा अमाउंट चेंज होगा, क्वेश्चन सेम आपको डिटो ही पूछा जाएगा। हो सकता है जो आपको एम एन ओ के जगह पे एबीसी का नाम दे दे, एबीसी के जगह पे एक्स वाई का नाम दे दे, या हो सकता है जो आरएसटी का आपको नाम दे दे, या कोई भी नाम दे देगा यार, तो नाम से मुझे कोई मतलब नहीं है, पर ये देखना मेरे भैया कि क्वेश्चन क्या चीज में क्वार्टरली में है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में है। तो ये क्वेश्चन जो कब पूछा गया था मैंने वो भी दे दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। तो मैं इरेज कर रहा हूं, अब इरेज करने के बावजूद मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन जो मैं लेकर के आ रहा हूं वो आपको बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होगा, और वो देखेंगे आप लोग क्या कौन कौन सा ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो अब मैं क्वेश्चन मैं आपको पढ़ूंगा, उसके बाद मैं देखिए आपके सामने में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये सैलरी और कमीशन पे है। सैलरी और कमीशन, जो वेतन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, उसके विषय पे है। नाम क्या होगा? नाम कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन डिट्टो सेम बनेगा। अब चलिए आपके सामने में क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। शर्मा एंड वर्मा, क्या बात है, शर्मा जी है और वर्मा जी है, दोनों नाम को देखते हैं। Are partners sharing profit in the ratio of 4:1 in a firm? Their capital on 1st April 2019, where Sharma 5 lakh and Burma 1 lakh. The partnership did provided that Sharma will get a commission of 10% PA, the net profit after allowing a salary of 5,000 per month to Burma. The profit of the firm for the year ended 31st March 2020 was 2,80,000. ये क्वेश्चन जो आपके सामने है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ शर्मा एंड वर्मा फॉर द ईयर ended 31st March 2020। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2006 में, 2006 में ये क्वेश्चन को उठाया गया है। 2006 के बावजूद 2010 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया है। 2010 के बावजूद ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, और 2015 में ये क्वेश्चन पूछने के बावजूद 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बावजूद क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो मुझे बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो भैया यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 7। चलो देख लेते क्वेश्चन नंबर 7। अब ये मुझे बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे ध्यान देना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यदि डेट दिया है तो डेट दे दो, फॉर द ईयर इंडेड। अब यदि डेट दिया है 31 मार्च या नहीं दिया है तो मत दो, 2020। मैं बना रहा हूं 2020 में ये क्वेश्चन को तैयार कर रहा हूं, पर फॉर्मेट को तैयार कर दे भैया। क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बावजूद आपको क्या हो जाएगा? अमाउंट, हाँ या ना? उसके बावजूद पार्टिकुलर अमाउंट के बावजूद अब मुझे फिर कॉलम तैयार करना होगा, पार्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट। देखिए हम हर किसी बच्चों को कहेंगे एक प्लान से तैयारी में करें। दुर्गा पूजा भी बीत गया, छठ भी आएगा, दीपावली भी बीत जाएगा, लेकिन ये जो फरवरी के एग्जाम आएगा उसमें बैठिएगा तो हर एक बात याद आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे अभी से कहीं तैयारी पे भी ध्यान दीजिए। आपकी बैच मॉर्निंग 9 o'clock में चल रही है और जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या है क्वेश्चन मैं पहले देख लेता हूँ, काम कर लेता हूँ। चलो भैया, बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन दिया है बुक में, बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना दिया है? 2,80,000, 2,80,000, ठीक है। अब वर्मा को सैलरी भी दे रहा है, तो वर्मा को सैलरी दे रहा है, वर्मा जी को सैलरी, शर्मा जी को नहीं मिल रहा है सैलरी अकाउंट। तो वर्मा को सैलरी मिल रहा है तो कितना मिल रहा है वो भी मुझे देखना होगा अपने लोग को। तो देख लेना क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है, तो 5,000 पर मंथ। अच्छा 5,000 इंटू एक साल में कितना? 12 मंथ ना, तो 60,000 बाहर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब शर्मा जी को कमीशन मिल रहा है, तो शर्मा क्या मिल रहा है? कमीशन अकाउंट, शर्मा जी को कमीशन मिल रहा है। अब देखो कमीशन पे मैं काम कर रहा हूं, यहाँ पे 2,80,000 माइनस 80,000, हाँ। अब यहाँ पे यदि काम कर देंगे तो नहीं, यहाँ पे 60,000 कीजिए, 60,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको इक्वल टू 2,20,000, ठीक है। अब 2,20,000 जो आ जाएगा 1/10 पे इसको काट देंगे, कितना जाएगा बाहर? 22,000, कितना जाएगा? 22,000। ये काम कर देना तो समझ में आएगा। अब क्या तू प्रॉफिट, अब तो मुझे कुछ नहीं निकालना होगा, अब तू प्रॉफिट ट्रांसफर तो रेशियो भी दिया हुआ है छोटू, 4:1, हाँ या ना? 4:1 और में तो 4/5 अनुपात 1/5। अब चलो छोटू हम प्लस करेंगे दोनों साइड, ठीक है। अब प्लस करने के बावजूद मैं इसका काम करूंगा, तो देख लेते हैं। अब डेबिट साइड का भी मैं देखा हूं, क्रेडिट साइड का भी, तो सबसे ज्यादा मुझे किधर आ रहा है?
क्रेडिट साइड में, ठीक है। आप देख लो 2,80,000, कोई दिक्कत? 2,80,000। अब यहां भी कर दो 2,80,000, दोनों साइड। क्रेडिट साइड में ज्यादा हुआ तो दोनों साइड। अब प्रॉफिट यहां पे निकालोगे 1,98,000। कैसे? तो क्या करोगे, ये 60,000 22,000 को प्लस कर देना और 2,80,000 में से माइनस कर देना, तो तुम लोग का प्रॉफिट 1,98,000 निकल जाएगा। अब हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना छोटू। अब वर्मा, पहले नाम कौन सा दिया है, वर्मा या शर्मा? अच्छा शर्मा जी दिए हैं, तो चलिए शर्मा कैपिटल अकाउंट बराबर, ठीक है, 1,98,000 इंटू 4/5, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 39,600। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1,58,400। क्या ये इतना है? अब बर्मा कैपिटल अकाउंट बराबर, कैपिटल अकाउंट बराबर 1,98,000 इंटू 1/5, कितना? 39,600। क्या ये है? अब चलो देखो, तो इस पे जो हम लोग जो काम किए हैं, तो वो काम क्या है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से इस बात को समझ लेना, ठीक है। देख क्या है, ये क्वेश्चन हमको दिया था सैलरी और कमीशन के बारे में। तो किस पार्टनर को सैलरी मिल रहा है और किस पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, और मुझे बनाना क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का खाता। तो छोटू कोई भी नाम दिया है, यहाँ पे शर्मा वर्मा दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे राम श्याम भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नाम देगा, लेकिन बनेगा क्वेश्चन सेम डिट्टो इस प्रोसेस पे। तो ये है, और ये देखो क्वेश्चन मैंने बनाया है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर इन द 31 मार्च 2020। जो भी डेट दिया है, डेट से मुझे कोई दिक्कत नहीं, डेट नहीं है तो डॉट 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 रख दो। अब पार्टिकुलर्स अमाउंट मैंने तैयार किया, और सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे ढूंढना होगा नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है या नहीं दिया है। तो मुझे क्वेश्चन में ढूंढा मैंने, तो मुझे नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे क्वेश्चन में 2,80,000 2,80,000 दिया है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे वर्मा जी को सैलरी हम दे रहे हैं। वहां पे क्वेश्चन में वर्मा सैलरी 5,000 पर मंथ का मतलब क्या हो, प्रति महीना मिल रहा है। तो अब देख लो 12 मंथ, एक साल में कितना मंथ, 12 मंथ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना 60,000 बाहर चला गया। अब ये सैलरी वर्मा जी का हो गया। अब कह रहा है कि शर्मा को हमने क्या दिया, कमीशन दिया। क्या दिया? कमीशन। तो अच्छी बात है, देख लेते हैं शर्मा का। अब देखिए शर्मा कमीशन अकाउंट, ठीक है छोटू। तो शर्मा को कमीशन मिलेगा, तो पहले प्रॉफिट का टोटल भाग हमको देना होगा। क्वेश्चन में जो आपके सामने है, प्रॉफिट का टोटल भाग कितना है, 2,80,000 प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में ना, 2,80,000। और शर्मा अभी सॉरी वर्मा को आप वेतन कितना दे दो, सैलरी 60,000। तो प्रॉफिट में से 60,000 जो वेतन दिया उसको माइनस कर देंगे, कितना आया 2,20,000 कमीशन। और इसका कितना, ये 1/10 भाग, मतलब क्या एक पार्टनर को मिल रहा है, और कितना 10% पीए की बात हो रहा है, तो 1/10 पे इसको काट दो, कितना निकला 22,000, मतलब 1/10 क्या, पीए। इसीलिए क्योंकि आपको इस पे चार्ज कितना का हो रहा है, 10 पीए का, तो मैंने वो दे दिया। अब कितना निकला, 1,0,1,0 लगा दो 22,000, कोई दिक्कत। अब हमको क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बोल रहा था कि शर्मा जी का कमीशन निकालिए, अब वर्मा जी को वेतन दीजिए, सैलरी दीजिए, और प्रॉफिट जो आपको है बाई में रख दिए। अब तो कुछ नहीं है, हमने क्या किया, दोनों साइड जोड़ा है। तो बाई साइड में देखें 2,80,000 ज्यादा दिखाई दे रहा है, मैंने रख दिया, और टू साइड में देखें कम था तो 2,80,000 इधर भी हो जाएगा। तो बाई में ज्यादा है तो बैलेंस किधर निकलेगा, प्रॉफिट टू में। तो मैंने वही चीज किया। अब देखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रख दिए। अब रेशियो क्या था, 4:1 बुक में दिया है। अब मैंने रेशियो को तोड़ो, 4:5 अनुपात 1/5। अब 2,80,000 में से 60,000 22,000 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1,98,000। अब इसको क्या करोगे, रेशियो पे छोटू तोड़ोगे। अब शर्मा कैपिटल अकाउंट बराबर 1,98,000 बाय 4/5। अब 5 से डिवाइड करो 1,98,000 में कितना आएगा 39,600। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 1,58,400, ये आया। अब देखो वर्मा कैपिटल का 1,98,000 इंटू 1/5, क्योंकि 1/5 रेशियो था। अब कितना है 39,600। अब ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 1,98,000।
ये मैंने आपको बताया भी हूं कि ये क्वेश्चन 2006 में पूछा था, फिर 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था। तो ये एनालिसिस मैंने किया तो ये क्वेश्चन मुझे ज्यादातर लगा कि कमीशन और सैलरी के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो जिस ईयर में पूछा गया है मैं उस ईयर से लेकर के मैं आपको बताया हूं, और आगे देखिएगा और भी मैं आपको दूंगा, और ये ए टू जेड क्वेश्चन आप कीजिएगा तो आपको पूरे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ने ये सिलेक्टेड एमवीवीआई क्वेश्चन को मैंने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आप जरा देखिए, ठीक है। चलिए इरेज करेंगे। चलिए अब इसको मैं मिटा रहा हूं और आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। ये अगला क्वेश्चन को देखना, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही बनाना होगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनाना होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आपको जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2004, 2009, 2014 और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये क्वेश्चन ये ए बी और सी पे है। हो सकता है एबीसी के जगह एक्स वाई और जेड भी ला करके रख दे, लेकिन क्वेश्चन मेरा बनेगा छोटो सेम डिक्टो। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपके सामने में क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़ना। डिफरेंस वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। डिफरेंस का मतलब क्या? अंतर, जो क्या है। अब देखो ए बी सी वेयर पार्टनर इन ए फॉर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 60,000 एंड 80,000। ए का कैपिटल 60,000 है, बी का भी 60,000 है और सी का 80,000 रिस्पेक्टिवली दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डिड द पार्टनरशिप इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पीए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कितना परसेंट पीए कर रहा है? 5% पीए। क्वेश्चन अब सी ब्रिंग द वर्किंग कैपिटल वाज आल्सो इंटरेस्ट टू द सैलरी ऑफ 6,000 पीए। द प्रॉफिट वेयर डिवाइडेड एज फॉलो। ए है द फर्स्ट 20,000 इज पोर्शन टू देयर कैपिटल, B है next 30,000 in the ratio of 5:3:2। C है remaining profit to be share equal। अब है the firm made a profit of 1,56,000 before charging any of the above items। Prepare profit and loss appropriation account। यही आपके सामने क्वेश्चन, मतलब मुझे तैयार क्या करना था छोटो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलो हम लोग तैयार कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऊपर में हेडिंग मैंने दे दिया, क्वेश्चन नंबर ये 8 हो रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देंगे ताकि सभी को सहूलियत होगा क्वेश्चन समझने में। अब चलिए मैं बना रहा हूँ फॉर्मेट, सभी आदमी ध्यान दीजिएगा फॉर्मेट पे, आप लोग भी तैयार करिएगा फॉर्मेट को, और ए टू जेड क्वेश्चन आप कीजिए और आप एग्जाम में बैठिए। आपको मैंने इससे पहले भी जो लेक्चर में भी मैंने कहा है, मैं 100% नहीं हूं, मैं 110% मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपको अच्छा रिजल्ट 80-85% बनेगा ही बनेगा। यदि आप हमारे पढ़ाए और एक एक टॉपिक को पढ़ करके आप जाते हो तो इससे कम मार्क आपको नहीं बनेगा, क्योंकि मैं प्रत्येक साल का मैं क्वेश्चन, प्रत्येक ईयर का मैं क्वेश्चन मैं पूरे पहले सिलेबस में पढ़ाया हूं, अकाउंट का, बीएसटी का, इकोनॉमिक्स का, ईपीएस का। अब मैं पूरे सेट में पढ़ा हूं, तो सेट जो बच्चा पढ़ेगा वो बच्चा को डेफिनेटली है कि ये मेरा पढ़ाया और क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। और आप हर बच्चों को कहेंगे कि पूरा देखो, जब तक काम नहीं करोगे तब तक परिणाम को कैसे तुम लोग मानते हो कि परिणाम आ जाएगा? भैया संभव नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। ये 2004, 2009, 2014 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या है? बाय प्रॉफिट। सबसे पहले रख लो बाय प्रॉफिट। अब कितना है छोटू? 1,56,000 दिया है ना, अब रख दो। अब देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब कितना कितना अमाउंट? ए का है ना, ए करंट अकाउंट चालू संपत्ति से है, ठीक है, ए करंट अकाउंट। अब देख लो तुम्हारे बुक में सब कितना परसेंट लगाया है? 5% ना, 5/100। अब कितना हो जाएगा? 3,000। कोई दिक्कत? अब बी का, बी करंट अकाउंट, एक एक का देख लो, मैं बना रहा हूं। इसका भी 60,000 ही है, हाँ या ना? 5%, 5/100 कर दो, कितना? 3,000। कोई दिक्कत? अब फिर सी करंट अकाउंट, इसका चेंज है, कैपिटल 80,000 है ना? अब इंटू 5/100, कोई दिक्कत? अब कितना हो जाएगा? 4,000, ठीक है, कोई दिक्कत?
अब ये बाहर करेंगे कितना 10,000। अब ये तीनों को मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। अब तो पार्टनर सैलरी अब हमको देना होगा, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट। अब पार्टनर सैलरी सी करंट अकाउंट को देना है, किसको? सी करंट अकाउंट, ठीक है। अब सी करंट अकाउंट को क्या बुक में दे रहा है, कितना दे रहा है 6,000, कितना दे रहा है 6,000। अब दोनों साइड आप छोटू आप बराबर करिएगा, क्या कीजिएगा बराबर कीजिएगा। तो आप देख लीजिएगा तो आपको सबसे ज्यादा क्रेडिट साइड में 1,56,000 है, आप इसको टू साइड में भी कर देंगे 1,56,000। अब आप इसको माइनस करिएगा ये, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 1,40,000, कितना आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है टू नेट प्रॉफिट, क्या कर रहा है टू नेट प्रॉफिट सी बाय डी, क्या कर रहा है टू नेट प्रॉफिट सी बाय डी, कैरी डाउन। अब ये क्या करोगे नेट प्रॉफिट को बाय में पलटोगे, अब बाय में पलट दो, बाय नेट प्रॉफिट बी बाय डी, क्या होगा बाय नेट प्रॉफिट बी बाय डी, कितना 1,40,000, कोई दिक्कत। अब टू में आ जाओ, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना छोटू। अब देखो कि रेशियो दिया गया है क्या, नहीं, तो अब मैं इसको काम करूंगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे ए का, अब ए फर्स्ट कैपिटल, तो फर्स्ट पे 20,000, ठीक है। अब एज करेंट अकाउंट का निकालोगे, एज करेंट अकाउंट का ये आ जाएगा 6,000। अब बीच करेंट अकाउंट सेम निकलेगा, जो ए का निकलेगा वही बी का भी निकलेगा। करेंट अकाउंट कितना 6,000, कितना निकलेगा 6,000। और सी करेंट अकाउंट का निकाल दो, सी करेंट अकाउंट, ठीक है, कितना 8,000। कैसे छोटू, तो अब तुम यहाँ पे ध्यान दोगे कि अब देखो यही चीज तो समझना था जो स्टूडेंट को, बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आ पाता है। अब तुम देखो यहाँ पे जो काम करोगे, तो पहले काम करके मैं बाहर कर देता हूं, तो कितना जाएगा 20,000, हाँ या ना। अब कर दिए 20,000। अब मुझे बी नंबर का काम करना था, बी नंबर, चलिए अब मैं बी नंबर में ऊपर मैं काम करूंगा, पहले मैं समझा देता हूं, पहले समझ लीजिए भैया क्या है। अब देख लो छोटू, हम लोगों को क्वेश्चन में था, ये क्वेश्चन जो था ए बी सी 3 नाम का क्वेश्चन दिया हुआ है, और ए बी सी का 3 नाम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पूछा भी गया है। अब 5% पूछने के बाद हम लोग का प्रॉफिट 1,56,000 है, हम लोग ने प्रॉफिट रख दिया। अब देख लो, अब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग रखे कितना का, करेंट अकाउंट 60,000 था, 5% था कितना 3,000। अब फिर बी करेंट अकाउंट का 5% कितना 3,000। अब सी करेंट अकाउंट का फिर कितना 5% तो कितना आया 4,000, बाहर कितना किया 10,000। अब आप प्लस करेंगे तो 1,56,000 क्रेडिट साइड में ज्यादा था, हमने 2 में भी लिख दिया, ठीक है। मतलब इधर ज्यादा हुआ तो इधर भी दिखाएगा, बैलेंस किधर निकलेगा प्रॉफिट 2 में। तो अब तो नेट प्रॉफिट क्या किए 10,000 6,000 में से इसको माइनस कर दिए, कितना हुआ 1,40,000। अब हम लोग बाय नेट प्रॉफिट, अब इसको सी बाय डी, क्या चीज में बी बाय डी में पड़ता 1,40,000। अब हम लोग तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर तो कैपिटल अकाउंट फर्स्ट 20,000। अब 20,000 का ए करेंट 6,000, अब बी करेंट कितना 6,000 और सी करेंट कितना 8,000। अब ये जो हम लोग का 20,000 बाहर किए हैं, अब देखो आगे हम लोग जो काम करेंगे वो क्या है। चलिए अब मैं इसको मिटा करके मैं ऊपर में बनाऊंगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, एक एक काम मैं करते हुए निकलूंगा, ताकि आपको एक एक चीज, और जो भी जिनको भी प्रॉब्लम होगा वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके के कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं पुनः उस क्वेश्चन को रिपीट मैं करूंगा, ठीक है। अब चलिए ये ए नंबर का था, तो ए नंबर को मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे बैलेंस आपके पास में कितना था 60,000। अब ये 60,000 को 1/10 काट दीजिए कितना 6,000, और फिर 60,000 को आप 1/10 आप काट दीजिए कितना 6,000, और फिर 80,000 को काट दीजिए 1/10 कितना 8,000। इस प्रकार से हम लोग ने कर दिया। अब बी नंबर का हम लोग ने काम करना बाकी है। अब बी नंबर क्या बोल रहा है, अब देख लीजिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो हम लोग को करेंगे तो वो क्या 30,000 पे नेक्स्ट 30,000। अब रेशियो भी दिया है ना, रेशियो क्या दिया है बताओ तो बुआ, जो तुम 5:3:2 ना, हाँ 2, और में तो 5/10 अनुपात 3/10 अनुपात 2/10। अब
कौन कौन सा नाम, ए ना, हाँ तो ए का कर दो पहले काम, एज करेंट अकाउंट, एज करेंट अकाउंट बराबर 30,000 इंटू 5/10, 5 3 जा 15, कोई दिक्कत। अब बीज करेंट अकाउंट का कर दो छोटू, बीज करेंट अकाउंट बराबर कितना 30,000 ना इंटू 3/10, अब ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9,000, कोई दिक्कत। सी, अब सी करेंट अकाउंट बराबर आप कर दोगे कितना, अब 30,000 को 2/10, अब ये कितना आ जाएगा, अब ये 6,000, कोई दिक्कत। अब ये हम लोग ने कम कर दिया तो अब बाहर कर दो, कितना हो जाएगा ये 30,000, अब ये जोड़ करके बाहर कर दिए तो कितना 30,000 ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, ये कितना दोनों साइड बराबर करेंगे, तो हम लोग चलिए दोनों साइड बराबर कर देते हैं, तो आपके पास में ये कितना आ जाएगा 1,40,000, ये जो आपको बाई साइड में जो सबसे ज्यादा जो है इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ये करिएगा 1,40,000, यहाँ पे इसको कर दो बराबर 1,40,000। अब ये 1,40,000 जो तुम्हारे पास में जो आया है, ये जो आप लोग को नेट प्रॉफिट का जो बैलेंस था, अब मुझे यहाँ पे माइनस करके मुझे बताना है कि कितना आ जाएगा। तो छोटू माइनस करो तो कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 90,000 आएगा, कितना आ जाएगा 90,000, 90,000, कोई दिक्कत। अब ये क्या लिखोगे, तो बैलेंस प्रॉफिट, तो बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट। अब बैलेंस प्रॉफिट ये कैसे आया है छोटू, तो क्या किए हम 1,40,000 में से क्या 20,000 और 30,000 को माइनस कर दिए, 20,000 और 30,000 को माइनस कर दिए, कितना आया अब 1,40,000 में से 50,000 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 90,000। अब ये प्रॉफिट हो गया, रेशियो दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो रेशियो नहीं दिया गया तो कौन सा रेशियो तुम लोग रखने वाले हो, इक्वल, तो बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहाँ पे लिख दो ट्रांसफर टू, ठीक है। अब रेशियो यहाँ पे छोटू रख दो 1:1:1, और में तो 1/3:1/1/3:1/3। अब यहाँ पे काम कर दो, एज करेंट अकाउंट बराबर, एज करेंट अकाउंट बराबर कितना 90,000 ना इंटू 1/3, अब इसको काट दो कितना आ जाएगा 30,000। अब चलो इसको मिटा देते हैं, अब बी को मैं नीचे में मैं कर देता हूँ काम, चलो अब बी को देख लो, बी करेंट अकाउंट बराबर, बी करेंट अकाउंट बराबर कितना 90,000 इंटू 1/3, कितना आ जाएगा 30,000, 30,000। अब फिर सी का कर दो, सी करेंट अकाउंट बराबर, मतलब सब इक्वल में तू देगा, क्या चीज में तू देगा इक्वल में 1/3, अब काट दो कितना 30,000। ये काम हम लोग ने किया, तो यही तो बस बात था। पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट ये क्वेश्चन में बनाते तो हम लोग को सबसे पहले नेट प्रॉफिट को रख दिए, अब हम लोग जो प्रॉफिट रखने के बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हम लोग ने कर दिया 5% पूछ रहा था ना, 5% करने के बाद जो सैलरी जो करेंट अकाउंट सी को मिल रहा था 6,000, उसको रखने के बाद हम लोग जो काम करके जो निकाले नेट प्रॉफिट कितना 1,40,000, 1,40,000। अब 1,40,000 तो उसको हम लोग बाय में कर देंगे, बाय बैलेंस बी बाय डी या बाय नेट प्रॉफिट बी बाय डी 1,40,000 हम लोग ने डाल दिया। अब क्या करना है, जो हम लोग को यहाँ पे जो करंट अकाउंट का जो हम लोग का जो प्रॉफिट जो भाग था वो हम लोग को रखना था, तो कितना 60,000 था 1/10 पे 6,000, बी का 60,000 1/10 6,000, और सी करंट अकाउंट का कितना 80,000 को 1/10 कितना 8,000। अब ये तीनों को प्लस करके मैंने बाहर किया 20,000। अब क्या है कि अब हम लोग को नेक्स्ट 30,000 पे अब हम लोग को लेना है। अब रेशियो भी इसमें दिया 5:3:2, और पहला में हम लोग को कोई रेशियो की बात नहीं कहा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे 5:3:2 पे तोड़ दिए तो कितना आया 15,000। अब ये 5/10 पे और 30,000 को फिर 3/10 पे 9,000 और सी करंट का 2/10 पे 6,000। अब मैंने इस तीनों को प्लस करके बाहर किया 30,000। अब ये देखना है दोनों साइड प्लस करके कितना, तो हम लोग ने देखा बाई में 1,40,000 सबसे ज्यादा है, तो हम लोग क्या किए दोनों साइड बराबर किए, क्योंकि नीचे जगह नहीं था तो मैंने ऊपर किया। अब क्या किए 1,40,000 में से 20,000 और 30,000 प्लस करके माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 90,000। ये हमारा क्या निकल गया, तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, ये हम लोग का निकल गया प्रॉफिट। अब कोई रेशियो की बात नहीं बताई गई है, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वल रेशियो 1:1:1 में तोड़ देंगे, 1:1 में तोड़ेंगे तो ए करंट अकाउंट 90,000 इंटू 1/3 30,000, अब बी करंट अकाउंट 90,000 इंटू 1/3 कितना 30,000, और सी करंट अकाउंट 90,000 इंटू 1/3 कितना 30,000। अब ये तीनों को प्लस करके मैंने बाहर किया कितना 90,000। इस प्रकार से हम लोग ने ये क्वेश्चन है, ये बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट एमबीबीआई ये क्वेश्चन है। अब देखो कि हम थ्योरी पेपर कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो थ्योरी पेपर में कहां से क्वेश्चन आएगा तो इसको आप मेंशन कर दो। चलो इसको मैं इरेज करूंगा, उसके बाद आप लोग देखिए मैं आगे मैं बोल रहा हूं थ्योरी पेपर को मैं बताऊंगा कि इसमें आपको कौन कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा
आप उस पर ध्यान देंगे। चलिए इसको मैं इरेज कर दिया। जो अभी मैंने आपको जो 9 o'clock में मैं महामंथन बोध क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हूं, जिसमें मैं बैच के साथ में आप लोगों को भी मैं बीच बीच में मैं आपको देता रहूंगा वीडियो। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप 9 o'clock बैच आप ज्वाइन कर दे। मात्र 1100 में चारों सब्जेक्ट पूरा करेंगे, या नहीं तो आप ऑनलाइन बैच हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं आपको यूट्यूब पे मैं वीडियो डालता रहूंगा, लेकिन आपको जो है पूरा डिटेल पढ़ना है तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन सबसे बेस्ट ऑफलाइन है, ये मैं कहूंगा। क्या है मैं क्वेश्चन मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये जरा देखेंगे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9, ये मैं आपको थोड़ी कर मैं बता रहा हूं क्या है। आप देखिएगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं आय, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं आय व व्यय खाता में अंतर स्पष्ट करें। क्या करें? अंतर स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इंग्लिश भी मैं इसका मैं लिख रहा हूं, आप करेंगे। डिस्टेंसेस बिटवीन receipt and payment account, ठीक है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आप देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको मैं दे रहा हूं, जो एक ये तो जब मैं क्वेश्चन मैं आपको मैं करवाऊंगा। आप देखेंगे एक क्वेश्चन ये है आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है देखिएगा, ये आय व्यय खाता, आय व व्यय खाता, आय व व्यय खाता एवं लाभ व हानि खाता में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या कीजिए? अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछेगा, देख लीजिएगा। अब मैं इसका इंग्लिश लिख रहा हूं। डिस्टेंसेस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम लोग का जो है ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को दिया हूं आज की क्लास में, जो सभी बच्चों जो बैठे हुए हैं सभी बच्चों को मैं ये कहूंगा, रेगुलर इधर सुनो, ये क्वेश्चन को कर ही लेना। ये करवाए पीछे करवाए थे ना, करवाए थे। तो ये क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं आय व्यय खाता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका इंग्लिश है डिफरेंस बोलिए या डिस्टेंसेस बोलिए बिटवीन, अब क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2011 में भी पूछा गया है, ये देखेंगे तो 2011 में पूछा है, 2015 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया है और 2022 में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन को यदि आप आएंगे तो 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2009 के बाद 13 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में ये क्वेश्चन था और 2020 में ये क्वेश्चन था। तब से ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। तो मुझे ऐसा लगा है, और अगले क्लास में भी मैं आपको और भी कुछ मैं लेकर के आऊंगा। ये मुझे आप 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आय व्यय खाता एवं लाभ हानि खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए, या तो डिफरेंस अंतर बताने, डिस्टेंसेस बिटवीन क्या चीज में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो आपके दोनों क्वेश्चन में देखेंगे तो आपके सामने में आंसर भी है। मतलब क्या, ये आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका देखिए सामने में आपको क्वेश्चन है और इसके नीचे आंसर भी है। जो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये 2011, 2015, 2018, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है क्या ये छोटे क्वेश्चन बहुत बार पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं। तो यही मैं बैच के साथ मैं क्लियर मैं कर रहा हूं। अब देखेंगे सेकंड, अब 10 नंबर क्वेश्चन, आय व्यय खाता एवं लाभ हानि खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये जो आपके सामने में क्वेश्चन है, अब देखिएगा नीचे में आपको आंसर भी दिया हुआ। तो ये चीज जो है ना छोटो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये डिफरेंस आपको पूछेगा ही पूछेगा। ये 2009, 2013, 2017, 2020 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, तब से नहीं। तो यही चीज है, आज हम लोग ने इतना तक मैंने आपको इंपॉर्टेंट, मैंने जो 2025 मिशन के लिए आप तैयार हो रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूं पूरी डिटेल में। और जो मैंने आपको इस वीडियो के मार्फत से पिछले क्लास में भी मैंने बोला था कि आपकी बैच महामंथन बोथ क्रैश कोर्स 9 o'clock सुबह में चल रही है, जिसमें चारों पेपर मात्र 1199 में आपको पूरा किया जाएगा। अब और यदि आप ऑनलाइन में आना चाहते हैं तो ऑनलाइन बैच में भी आपको चारों पेपर किया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन से बेस्ट क्वांटिटी और क्वालिटी और कंटेंट पावर आपको मिलेगा ऑफलाइन में, जो 9 o'clock में चल रही है, जो सभी बच्चों का काम हो रहा है। तो आगे क्या होगा इसके बारे में मैं या आप तो जानते नहीं है, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दुनिया में जो जिस वर्ग से गुजरा है उसे इस बात का अनुभव है, और वो अनुभव के आधार पर कहेगा कि आप काम निरंतर कीजिए, परिणाम आपके हाथ में रहेगा। काम ही नहीं करेंगे, अब भरोसे छोड़ देंगे भगवान जी के ऊपर या मम्मी पापा के ऊपर या टीचर के ऊपर, ये संभव नहीं है। क्योंकि मेरा एक ही मानना है, जो भी इतिहास को बदलने के लिए दिन रात एक कड़ी मेहनत किया है, उसे थोड़ा ठोकर का भी सामना करना पड़ा है, थोड़ा सुनना भी पड़ा है, वो जरूर है आने वाले समय में इतिहास को रचेगा। ये बात तो सत्य है और जग जाहिर है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज का दिन आप लोग का मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे 9 o'clock।